क्रिमिनल को पैदा करता है, क्रिमिनल को मरवाता है, जब हाईलाइट होता है तो मरवाता है, फिर क्रिमिनल को पैदा करता है। घूस खा करके सारा प्रशासन को बिगाड़े हुए। अब दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। उधर है जो गोपाल जी, क्या है, गोपाल खेमके का मर्डर हो गया, इधर हॉस्पिटल में हो गया, तो क्या हो रहा है? गुंडा मवाली को धरता कहाँ? मतलब अपराध पर कोई नकेल नहीं करता। कोई नकल नहीं। पारस में दिन दहाड़े घुस के मरीज को गोली मार दिया गया और लोग बोलते हैं कि जंगल राज लालू जी के जमाने में था। तो ये कौन सा राज चल रहा है, हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। एक डीजीपी होके इस तरह का वाहियात वक्तव्य देते हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्यों से बचने के लिए। पॉलिटिक्स आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे आम जनता की सुरक्षा नहीं रहेंगे तो हम पॉलिटिक्स में आकर करेंगे क्या? अभी नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं तो जंगल राज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जब नीतीश जी उनके साथ होते हैं तब जंगल राज बीजेपी बोलती है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधी जो हैं वो बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार की राजधानी पटना में अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, उससे देखकर लग रहा है कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, उन पर किसी तरीके का अंकुश नहीं है और ना ही वो पुलिस प्रशासन से डरने वाले हैं। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के कारगिल चौक पर और यहाँ पर हम आए हैं लोगों से समझने के लिए कि क्या सच में जो बेखौफ अपराधी हैं उनका जो मनोबल है वो घटने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कि क्या पुलिस प्रशासन को लेकर के पटना वासियों का क्या कुछ कहना है, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? अवधेश कुमार। यहीं पे आप कारगिल चौक पर ही अपना बिजनेस लगाए रहते हैं। बिहार में अपराध बहुत ज्यादा हो रहा है। हो रहा है। क्या कुछ लेकर आपको भी डर लग रहा है कि नहीं, पुलिस प्रशासन को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस प्रशासन कार्रवाई कहाँ कर रहा है? वो तो खाली है जो टेम्पू धर रहा है, रिक्शा धर रहा है, ठेला धर रहा है, हेमलेट चेकिंग कर रहा है। गुंडा मवाली को धरता कहाँ? मतलब अपराध पर कोई नकेल नहीं करता। कोई नकल नहीं। यहाँ ठेला धरेगा, टेम्पू धरेगा, हवाई धरेगा। प्रशासन का यही काम है, जो काम करना चाहिए वो तो करता नहीं है। चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन एकदम, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके समझ से परे है कि हो रहा है कि नहीं अपराध हो रहा है। अपराध तो देखिए हर देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। उधर है जो गोपाल जी, क्या है, गोपाल खेमके का मर्डर हो गया, इधर हॉस्पिटल में हो गया, तो क्या हो रहा है? प्रशासन नहीं रहने के कारण न हो रहा है। कहीं चोरी डकैती होता है, वहाँ 2 घंटा में प्रशासन पहुँचती है। लगातार जो अपराधी है वो खुलेआम, उन लोग का तो मनोबल बढ़ा हुआ है। बिहार तो ऐसी चल रहा है, मैं जनता क्या करेगा? जनता तो खामोश होकर बैठा हुआ है। नहीं, जनता को बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, लेकिन सुन रहा है कौन? कुर्सी पर बैठे वाले लोग सुन रहे हैं। खाली वोट मांगने की घड़ी आपको प्रणाम करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। क्या कहेंगे? अभी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से बोलते हुए नजर आ रही है कि हाँ हम नकेल कस रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप सुनते रहिए, नकेल कस रहे हैं, कई गो के पकड़ रहे हैं, सुनते रहिए। हम लोग तो सुनते सुनते इतबड़ हो गए। अपराध को लेकर के। अच्छा, अपराध, हाँ, चलो बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव यादव है। बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ रहा है। दिन दहाड़े जो पुलिस प्रशासन है उसके नाक के नीचे ही जो अपराधी हैं उनको किस तरीके से, आपराधिक तरीके से उनका मर्डर हो रहा है, केस हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो कुछ वही नहीं ना, कर पा जैसे कि हम लोग कल ही का न्यूज देख ले, कल या परसों का पारस में दिन दहाड़े घुस के मरीज को गोली मार दिया गया और लोग बोलते हैं कि जंगल राज लालू जी के जमाने में था। तो ये कौन सा राज चल रहा है, हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। ये तो जंगल राज नहीं, मंगल राज से ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हो रहा है। नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा कुछ सुविधा नहीं है और सबसे ज्यादा मीडिया जो है, आप लोग जैसे मीडिया अच्छे लोग हैं, लेकिन बाकी जो मीडिया है वो क्या कर रहे हैं, इन लोगों का गुण गा रहे हैं और कोई भी रियल चीज नहीं दिखा रहे हैं, फैक्ट्स वाला चीज नहीं। तेजस्वी जी जो मोटो से आए हैं बिहार को बदलने के लिए, उनके पास एक विजन है बिहार को बदलने के लिए और वही बदलेंगे बिहार को। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं बिहार के नागरिक को कि इस बार तेजस्वी जी को वोट दीजिए, आरजेडी को, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री। आपसे तो हम सवाल कर रहे हैं बिहार के अपराध के बारे में। आप तो लग रहा है आरजेडी की प्रवक्ता बन के बैठे। नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता नहीं हम।
थोड़ा अपराध के बारे में बताइए कि जो जिस तरीके से चिराग पासवान वो खुद सरकार में है, लेकिन लगातार वो अपने ट्वीट के माध्यम से बोल रहे हैं कि नहीं, जो पुलिस प्रशासन है उसके समझ से परे है अपराध। आज चिराग पासवान जी तो अच्छे नेता एक है, क्योंकि वो देखा जाए आप कि किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना सेफ नहीं है तो और जगह की तो बात ही अलग है। हाँ वही क्या बोलना, होना चाहिए? तो अब यही बोलना चाहते हैं बिहार को, जनता को, इसीलिए कि अब जागने का समय है, क्योंकि अपराध का लेवल इतना बढ़ गया है कि जब राजधानी में सेफ नहीं है तो गांव इस सब में जो बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें लोग क्या ही सेफ होंगे। तो यही अपील है मेरा। क्या नाम हुआ था? पप्पू प्रसाद सोनी, कहाँ से? पटना सिटी से। बिहार में अपराध हो रहा है, पुलिस प्रशासन के कान में चू तक नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? प्रशासन मिली रहती है, प्रशासन खुद करवाता है, क्रिमिनल को पैदा करता है, क्रिमिनल को मरवाता है, जब हाईलाइट होता है तो मरवाता है, फिर क्रिमिनल को पैदा करता है। घूस खा करके सारा प्रशासन को बिगाड़े हुए, प्रशासन बिगाड़े हुए। सारा क्राइम प्रशासन के निगाह में हो रहा है। अगर किसी प्रधानमंत्री का एक दिन का गिर जाएगा तो तुरंत निकाल के दे देगा, और आम जनता का अगर लाखों गिर जाएगा ना तो एक पैसा नहीं निकाल के देगा और नहीं खोज करेगा। इसका मतलब क्या है? सारा प्रशासन मिला हुआ है, मतलब कि प्रशासन गुंडा से मिला हुआ है। गुंडागर्दी प्रशासन का है। क्या कहेंगे फिर पुलिस प्रशासन के बारे में? पुलिस प्रशासन को सुधार किया जाए, इसमें बढ़ के मिले हुए हैं, मतलब पुलिस प्रशासन मिले हुए हैं क्राइमर से, और सारे क्राइमर प्रशासन करवाते तो हैं। ये पूरा अपराध अपराध और बढ़ेगा, अपराध और बढ़ेगा जिस प्रकार से प्रशासन है। प्रशासन पर नकेल कसना चाहिए, यही कहना है यहाँ के कारगिल चौक के लोगों का। देखिए, एक एक करके हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप देश के युवा हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, बात कर लेते तो अच्छा ही होता, लेकिन बस कुछ नहीं, आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम विभास कुमार है, कहाँ से? हम ईस्ट चंपारण से हैं। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके का काम बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। वही तो दिक्कत है ना, यहाँ पे पूरा प्रशासन जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। एक सिस्टम होना चाहिए ना कि कहाँ पे हमारा चूक हो जा रहा है, कि अपराधी लोग हमें आके मार के चले जा रहे हैं। कॉलेज में हो, मानिए यहाँ पे हम खड़ा है, कोई हमको मार के चला जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी को तो होना चाहिए ना। एक सिस्टम बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पे दिक्कत है, हम उस चीज़ को सुधार करें। पॉलिटिक्स आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे आम जनता ही सुरक्षा नहीं रहेंगे तो हम पॉलिटिक्स में आकर करेंगे क्या? मेरा यही मुद्दा है कि एक सिस्टम बनना चाहिए। पॉलिटिक्स आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे आम जनता ही सुरक्षा नहीं रहेंगे तो हम पॉलिटिक्स में आकर करेंगे क्या? मेरा यही मुद्दा है कि एक सिस्टम बनना चाहिए और जो भी अपराधी इसमें दंडित पाए जाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दीजिए आप, और ऐसा कीजिए कि सामने वाला जब अपराध करे तो 10 बार सोचना पड़े उसको। ये नहीं कि आज गए 6 महीने के अंदर में जेल से बाहर आ गए फिर से वही काम है। क्योंकि एक इंसान जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके फैमिली पे क्या बीतता है, हो सकता है किसी उसके घर में कमाने वाला एक ही इंसान हो, उसका बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, तो इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेने का ज़रूरत है। मेरा अर्पित नाम है, कहाँ से है? मैं औरंगाबाद। बिहार में अपराध किस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या? देखिए, बिहार में आज से अपराध नहीं हो रहा, अपराध चलता आ रहा है, कोई भी सरकार रहे। सवाल ये है कि बिहार की सरकारें जो आती हैं, अभी नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं तो जंगलराज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जब नीतीश जी उनके साथ होते हैं तब जंगलराज बीजेपी बोलती है। तो सबसे बड़ी तो विडंबना यही है कि ये इधर उधर होते रहते हैं और जनता पिसती रहती है, सुधार कोई नहीं करता है। तो सब, और जो हमारे यहाँ के अभी बिहार के डीजीपी हैं वो इस तरह का वक्तव्य बोलते हैं। हाँ, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि एक डीजीपी होके इस तरह का वाहियात वक्तव्य देते हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्तव्यों से बचने के लिए। और यही अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ होते और डीजीपी इस तरह का बयान देते तो बीजेपी धरना प्रदर्शन करने लगती, विरोध प्रदर्शन करने लगती, सवाल उठाने लगती। ये बहुत जनता को सोचना चाहिए। हम केवल बीजेपी और आरजेडी और ये जेडीयू ना देखें, हम ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो हमारे लिए काम करें, हमारे बिहार को आगे बढ़ाए। हम यही करना चाहते हैं। आप लोगों को भी कभी डर लगता है, जैसे आम नागरिक, एक आप आम नागरिक है और इस तरीके की घटनाएं जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर का भी माहौल होता है कि नहीं भाई, थोड़ा हम सहमे हुए होते, डरे हुए होते, कभी आप? बिल्कुल होता है भाई, राजधानी पटना में हम हैं, एक इतने बड़े हॉस्पिटल में पारस को कौन नहीं जा रहा है। इस तरह मतलब सरेआम 4 लोग जा रहे हैं अवैध असलहे लेके, जो है गोली चला दे रहे हैं जाके, मतलब जहां हॉस्पिटल में आईसीयू में लोग जाने के लिए मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं, 4 बार डॉक्टरों से मिन्नतें करनी पड़ती है
कि हमें मरीज से मिलने नहीं दीजिए, हम उनके रिलेटिव हैं, हम यहाँ हैं, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं। और हमें तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी मिला हुआ है, उनके सानिध्य में, उनके जानकारी होते हुए ये इस तरह की घटना हुई है। ये मतलब एक पारस हॉस्पिटल पे सवाल खड़ा होता है। तो देखा आपने, अभी हमारी मौजूदगी थी कारगिल चौक पर, पटना के कारगिल चौक पर, सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक कारगिल चौक को माना जाता है। देखिए जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया जा रहा है, एक महीना में कम से कम 30 अपराधी को दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन सच में अचेत अवस्था में है या फिर सचेत नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से एनडीए सरकार में चिराग पासवान खुद मंत्री हैं और अब सरकार से ही वो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के जो कान के नीचे, नाक के नीचे इस तरीके की जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस प्रशासन को खबर तक नहीं लग रही है। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि अब जो है पुलिस प्रशासन को कम से कम सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।